નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી સેમેસ્ટર 2ના કાવ્ય નંબર 1 ઈતની શક્તિ હમે દેના દાતા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર તમે પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા વિડીયોને લાઈક કરવાનો ભૂલશો નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્ન નંબર 1ની વાત કરીશું। प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो उत्तर आएगा, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि इनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। प्रश्न नंबर 2, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। प्रश्न नंबर 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं, जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? हम सभी खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। इनके जीवन में कांटे होंगे तो इन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम इन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। प्रश्न नंबर 5, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? मधुबन का अर्थ है वो बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हम सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों को चेहरा पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार इनका जीवन सुखी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द से भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને શબ્દો આપેલા છે। આ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આપણે આપેલા વાક્યની ખાલી જગ્યા પૂરીશું। प्रश्न नंबर 1, राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेल में नहीं। तो उसमें आएगा लेकिन रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वो गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो उस खाली जगह में आएगा क्योंकि। सुरेश को बुखार था, खाली जगह फिर वो स्कूल गया। तो फिर। मैं समझता हूँ, खाली जगह वो क्या कहना चाहते हैं। तो कि। आप चाय पसंद करेंगे, खाली जगह कॉफ़ी। तो या। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूं। ताकि। अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो और। निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। और दूसरा है, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती हैं। उत्तर आएगा उदित। अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले इतना अच्छा। हे इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत, क्या यार, तुम भी बादलों को बुला रहे हो? बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ की ही कीचड़। उदित, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। उसी से हमें पीने का पानी भी मिलता है। संकेत, पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से भी मिलता है। उदित,
छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु ये छोटा बच्चा जैसी बात करते हो। अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। अकाल में नदियाँ सूख जाती है और कुएं में पानी नहीं रहता। संकेत, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां भी बढ़ती हैं। उदित, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाने बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। संकेत, अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। उदित, अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं। संकेत, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब शून्य। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार विशेषता का उपयोग करके वाक्य बनाइए। कुछ कपड़े गंदे हैं। सुंदर, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। 4, गाय के 4 पैर होते हैं। उसका भाई विदेश गया। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा कमरा खाली था। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। संयुक्त अक्षर के शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, क और क मिलकर क हो जाता है, जिसे धक्का, उसने मुझे धक्का मारा। च और च तो डबल च हो जाता है मित्रों। कच्चा, ये आम कच्चा है। तो और तो कुत्ता वफादार जानवर है। न प्लस न तो न, अन खेत में पैदा होते हैं। द और ध मिलकर दद बनता है। बुद्ध, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। द और व, विद्वान, ये विद्वान पुरुष है। स और व, विश्व में शांति होनी चाहिए। और यह है अहस्य, आज अहस्य गर्मी है। द और म, पद्म, उसके चरण पद्म जैसे हो। इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनिए, या तो विद्यार्थी मित्रों अपने मोबाइल से भी आप YouTube में खोजकर भी सुन सकते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता का हम स्वाध्याय सॉल्यूशन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों। हमें नेकी या अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि उसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। प्रश्न नंबर 2, आने वाला कल कैसा होगा। आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। प्रश्न नंबर 3, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमें जितना भी जिंदगी दे वो भली हो। प्रश्न नंबर 4, हमारे मन में किसी भावना नहीं होनी चाहिए। कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। प्रश्न नंबर 6, हमारा मन पावन कैसे बनेगा। तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। प्रश्न नंबर 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों। तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। प्रश्न नंबर 8, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। उदाहरण नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले तुकांत शब्द लिखिए। आप वहाँ उदाहरण देख सकते हैं। लड़ाई तो उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई और सिलाई। लताएं, कथाएं, प्रथाएं और व्यथाएं। सुंदरता, मानवता, सफलता और श्रेष्ठता। गवालीन, मालिन, तेलीन, दर्जीन। लिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। सुनकर, लिखकर, पढ़कर और कहकर। चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया और चूड़िया। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। विद्यार्थी मित्रों आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र के एक नाव है जिसमें पाल पर ध्वजा फहर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रही है। एक लड़का तैर रहा है। एक लड़का गेंद से खेल रहा है। इसके पास एक महिला खड़ी है।
तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से घरों भी बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के दो वृक्ष दिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वो चिड़ियों को मारना चाहता था। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले से सिर नीचा कर बैठने को कहा। वो खुद वहां से उड़ गए और पत्तों में छिप कर बैठ गए। शिकारी चिड़ियों को न देखकर वहां से चला गया। अनुवाद देखेंगे मातृभाषा या गुजराती में। एक ચકલી વૃક્ષ ઉપર રહેતી હતી। તેનો માળો વૃક્ષ ઉપર હતો। માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા। તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો। તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચે કરીને બેસવા કહ્યું। તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો અને ચકલી બચી ગઈ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અંગ્રેજી ભાષામાં તેનો અનુવાદ લખવા માંગો છો તો અહીંથી જોઈ અને લખી શકો છો। પ્રશ્ન નંબર 5, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। देर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर, तो अपनी करुणा का जल बहाकर अपने हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછીના પાઠોનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।